मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे कि सिकंदर का इस्तेमाल कितना अभी अभ्यास करना ही कितना ज्यादा भविष्य के लिए चिंता वाली बात होगी। शाह, आपका स्वागत है और इसी के साथ मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि अगर सिकंदर का इस्तेमाल ये कहते हुए कर रहा है रूस कि ये परमाणु अभ्यास है और परमाणु बम ही लगाना काफी बस रह गया है, बाकी सब तो अभ्यास कर लिया गया, क्या कहते हैं आप? शर भाई, बहुत लोगों ने, एनालिस्ट ने, बहुत पंडित्स ने बोला कि परमाणु हमला तो होगा ही नहीं और तीसरे विश्व युद्ध में तो बदलेगा ही नहीं, गारंटी ली है इस बात की, अश्योरिटी भी ली है। हालांकि मेरी राय थोड़ी सी अलग है। मेरी राय ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं, बल्कि युद्ध से एक दिन पहले लोग कह रहे थे। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, यहीं पर मैं एक बात और ऐड कर देता हूं। शायद परमाणु हमला एक सनक है और पुतिन की सनक तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, आपकी बात केवल सनक की नहीं है। और अगर आप कॉर्नर हो गए, आप हथियार लेके जंगल से जा रहे हैं और जंगल में डाकू आ जाए, आपके पास हथियार है, आप भी सोचोगे 10 बार मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं, चलाऊंगा तो इंक्वायरी होगी, ये होगी, वो होगी, पुलिस केस बनेगा। मगर अगर आपको अपनी जान बचानी है, अगर आप कॉर्नर्ड है, अगर आपको दीवार से पुश कर दिया तो आप चला दोगे अपने हथियार। बस उसी तरीके से वो अपना जो न्यूक्लियर फुटबॉल है, जो ब्लैक सूटकेस है, जो ब्रीफकेस चमड़ी का घूमते हैं पुतिन साहब, ये 25 जनवरी को 1995 में रूस में एक ऐसी नौबत आई थी जब ये ऑलमोस्ट बस दबा ही दिया था वहां के राष्ट्रपति ने। अब दोबारा ऐसी नौबत आ रही है और मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर परमाणु हमला करता भी है, अगर, तो पहले वो करेगा अमेरिका पे, लंदन पे और वेस्टवर्ड, उस दूर जाके, अपनी तरफ नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पर रोकूंगा शाह, मैं शाह आपको यहाँ पर रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रखी है, वो बड़ी खबर क्या है, क्योंकि सायरन बज रहा है, एक बड़ी खबर हम यहां देख लेते हैं। रूसी सेना का ओडेसा माइकोलाइव पर हमला। यहां पर रूसी सेना ने ओडेसा में कई मिसाइलें दागी हैं। हमले से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रखी है यूक्रेन से। माइकोलाइव और साथ ही साथ ओडेसा, ये दो इलाके हैं जहां पर अभी मिसाइल अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको वहां से दे रहे हैं। रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से। माइकोलाइव और ओडेसा, ये दो अलग अलग जगह हैं जहां पर मिसाइल अटैक हुए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कुछ मारियुपोल के भी इलाके हैं जहां पर अटैक हुआ है, यानी कि एग्रेसिव तरीके से लगातार अटैक चल रहे हैं। 9 मई का तारीख का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि विक्ट्री डे से पहले क्या वॉर का एक क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा और 9 मई को क्या रूस इसके अंत की बात करेगा? शाह, 9 मई तारीख क्या इस बार कुछ बड़ा लेकर आने जा रही है रूस की तरफ से? ये 1945 में जब अलाइज पावर की जीत हुई थी अगेंस्ट नाजी जर्मनी, जब वो रूस पे हमला करने आए थे, तो उनकी जीत हुई, तो उसके लिए मनाया जाता है। अब बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 9 मई को क्या होने वाला है, क्या पुतिन अब जीत की ऐलान कर देगा और ये युद्ध खत्म कर देगा, या तो हुई हो। मगर मेरे को लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है ज्यादातर क्या होगा, वो ज्यादा युद्ध का ऐलान करेगा, बल्कि खत्म नहीं करेगा। अब तक तो पुतिन साहब कह रहे थे कि ये मिलिट्री एक्शन है, उन्होंने युद्ध छिड़ा ही नहीं अब तक। आप देखिए रोबोटिक आर्मी वहां पे तैयार हुई है, आप देखिए मछलियों को ट्रेन दिया है, ये आप देखिए साम दाम दंड भेद, हर कोई तरीका अपनाया जा रहा है। और रूस ने तो अपना पूरा दम लगाया नहीं अब तक। उसके पास हाई फाई टेक्नोलॉजी है, एडवांस वेपन्स हैं, हाई फाई टैंक्स हैं, वो उनको अब तक लेके ही नहीं आए मैदान में। टेक्निकल भाषा में नहीं समझा है, हर कोई आपकी बात, हर कोई दर्शक जो सिविलियन, जो आनुवन तौर पे युद्ध नहीं जानता है, उसको भी समझ ले। भाई देखिए, बात ऐसी है, अगर हम जैसे कोई कबाड़ अगर हमारे पास मजबूरन आ गया, हमें कबाड़ डालना है, हम अपने घर में तो नहीं डालेंगे। अनुमान तौर पे आप और मैं ना करें, मगर अनुमान तौर पे ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो डालेंगे किसी और के यहाँ पे, वहां डाल देंगे, दूर, हमारे से दूर जाके जाओ। इसी तरीके से परमाणु हथियार भी वो यूक्रेन पे नहीं करेगा पहले हमला, वो करेगा अगर करता भी है तो करेगा दूर दराज, अमेरिका पे, यूके पे। और बात दूसरी रही कि अब कल क्या करेगा। कल बहुत अहम दिन है क्योंकि विक्ट्री डे मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूस की कहीं पे विक्ट्री दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने मारियुपोल पे तो कब्जा कर ही लिया था, लेकिन वो किया था चेक इन फाइटर की मदद से, रमजान कादिरोव की मदद से। उसको पहले दिन आते ही लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, मोरल ऊंचा किया। और उनका अगर प्रोग्राम है कि यूक्रेन को लैंडलॉक कर दें, कि वहां से मारियुपोल और ओडिशा पोर्ट को लैंडलॉक कर दें और साथ ही साथ लीडिंग पोजीशन पर आ जाएं, जो कि दिखाई भी दे रहा है। मारियुपोल पर कब्जा, यानी कि आप कहीं ना कहीं यूक्रेन की इकोनॉमी को कब्जे में किए हुए, मुट्ठी में किए हुए, और उसके बाद आप अगर बात करते हैं, टेबल पर बैठते हैं और आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आते हैं यूक्रेन, तो फिर आप तो वहां पर वैसे भी उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है हाथ में। ठीक है, मैं शाह आपके पास लौटूंगा बातचीत करने के लिए। कैसे
एक टैंक जो कि रूस जिस पर फक्र करता है, एक ऐसा टैंक जिस पर रूस को लगता है कि ये अगर ग्राउंड पर है तो फिर आप एक लीडिंग पोजीशन पे है, उसको तबाह कर दिया और इस बात को लेकर काफी खुश है। मैं शाह के पास चलूंगा। शाह, अगर इस टैंक की स्पेसिफिकेशंस पर मैं बात करूं, अगर टैंक को लेकर बात करूं, यूक्रेन शुरुआत में किस स्तर पर था, किस लेवल पर था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस में खेल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ज़ेलेंस्की ने कहना शुरू किया कि अब हम डिफेंस नहीं करेंगे, अब हम अटैक भी करेंगे। और आज उसके पास इतने हथियार हैं नाटो देशों के, तमाम यूरोपियन देशों के, अमेरिका के, कि वो कहता है कि अब तो हम अटैक की पॉलिसी पर चल रहे हैं। की बात नहीं है। देखिए, अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी थी कि यूक्रेन को लड़ाए, रूस से अपना उल्लू सीधा करें और ये जंग इतनी लंबी खिंचवाएं कि जितना लंबा खींचेगा, अमेरिका का ये मानना है कि रूस को उतना ही नुकसान होएगा। तो रूस को नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये जंग और लंबा खिंच रहा है, लेकिन जितना लंबा ये जंग और खिंचेगा उतना ही प्रेसिडेंट पुतिन की जो डिमांड्स है नेगोशिएशन की, वो और अनरीजनेबल होती जाएंगी और शर्तें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। एक तरफ वो होएगा और दूसरी तरफ अमेरिका, यूके जो नाटो राष्ट्र है, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो यूक्रेन को फूंक डाल के और आग में घी डालने का काम करते रहेंगे और ये जंग चलती रहेगी। कल तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि कल वो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे, नहीं, कल ऐसे नहीं होने वाला। और ये तुषार भाई, ऐसा होगा कि हम नया साल मना रहे होंगे यहाँ पे और रूस और यूक्रेन की जंग तब भी चल रही होगी। ये क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन तो कह रहे हैं ये जंग है ही नहीं, ये मिलिट्री एक्शन है उनके मुताबिक। मगर सब जानते हैं है तो जंग, नुकसान तो हो रहा है, नुकसान तो मानवता का हो रहा है, पूरा ह्यूमन राइट्स का हो रहा है वहां पे सबका। और जिस तरीके से वहां पे किलिंग्स हो रही हैं भाई, इनह्यूमन है, लिटरली इनह्यूमन। और तुषार भाई, ये जंग रोकनी होगी। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही फरमाया था कि जंग में कोई जीता नहीं है, सबका ही नुकसान होता है। अब जी हाँ, मैं मानता हूं कि इजराइल, फ्रांस, तुर्की सामने आए थे कि भाई शांति की बात करेंगे, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली। नफ्ताली बेनेट जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात भी हुई थी प्रेसिडेंट, और मगर कुछ निकल के आएगा नहीं अल्टीमेटली, और ये जंग और खींचता रहेगा। अब देखिए, अब यूक्रेन ताकतवर हो रहा है, यूक्रेन बल्कि रूस को हाथ, वही कह रहा हूं शाह, मैं वही कह रहा हूं कि शुरुआत में हम सिर्फ एक तरफा इस जंग को देख रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन ताकतवर हो रहा है। और अगर यूक्रेन भी ताकतवर, उधर दूसरी तरफ रूस भी ताकतवर, तो दोनों का युद्ध तो अभी और ज्यादा मानकर चलिए कि अभी खत्म होने का नाम नहीं लेने जा रहा। और अगर खत्म होने का नाम नहीं लेने जा रहा तो कितना विध्वंस अभी देखना बाकी है, और ये विध्वंस किस स्तर पर पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल जरूर है।